काना के इलाके में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक ट्यूशन सेंटर की घर की छत गिरने से 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये वो बदनसीब घर है जिसमें 14 बच्चों ने अपनी जान दी और इस मामले को लगभग कोई 22 घंटे हो गए हैं। अभी तक वजीर तालीम राणा सिकंदर हयात साहब नहीं आए। अहले मोहल्ला का कहना है कि ये कैसे वजीर तालीम है, इनको कोई फिक्र नहीं है बच्चों की। जो तालीम हासिल करने के लिए हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाऊं ताकि वो बड़ा होकर कोई अफसर बने। सियासतदान कोई नहीं आया, ठीक है। इस घर पे एक्शन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? उसकी छत गिर चुकी है। अच्छा, उनका कसूर क्या था? वो तालीम दे रहे थे बच्चों को, ये कसूर है उनका। मैकेनिक को, मिस्त्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया जो काम कर रहे थे। अच्छा, उनका क्या कसूर है भाई? आप बताएं क्या कसूर है उनका कसूर नहीं है। ये लोग कर रहे हैं सरासर गलत। नहीं, ये जो घर में रिहाइश थी, इनका कसूर तो था कि इतनी कच्ची छत है और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो कसूर था ना। मोहतरम, कसूर ये है कि आज से 20 साल पहले हर घर की छत कच्ची थी, टीआर था, बाले थे। आज लेंटर आ गया, कुछ गरीब हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। उनका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, वो हमारे बच्चों को तालीम देते थे। हादसा हो गया, इसमें कुदरत का कमाल है। कोई भी नहीं आया। तस्वीरें बनवाने के लिए कब्रिस्तान में रात आए थे, बस टिकटॉक बनवाएंगे, चले जाएंगे। एमएलए तक नहीं आया भाई। रात 2 सेकंड के लिए आए थे तस्वीरें बनाने के लिए कब्रिस्तान में। जनाजा जब दफना रहे थे कब्रिस्तान में, तस्वीरें वीडियो बनवाने के लिए 2 सेकंड के लिए आए थे, निकल गए। गर्मी लग रही थी ना उनको। ठीक है। अगर ये स्कूल की छत गिरी है तो रियासत क्या कर रही है? रियासत सोई हुई है, रियासत माँ बनी हुई है। कौन सा सरकारी वजीर जो ओहदेदार है इधर आके दिलजोई की, उल्टा उन्हें गिरफ्तारियां, धमकियां लगाई जा रही हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि एक तो मजलूम के साथ जुल्म हुआ और उसके ऊपर उसे निशाना बनाया जा रहा है इबरत का। मीडिया झूठ दिखा रही है, कोई सच नहीं दिखा रहा। हमने अभी तक सच नहीं देखा। सानिया होने वाला हो गया है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। आप जिस बाजार से गुजर के आ रहे हैं, आपको पता है कितना छोटा बाजार था वो? एक गाड़ी अगर मेन से अंदर आ रही है, दूसरी गाड़ी उधर से नहीं गुजर सकती। इसी गली के सामने बिल्कुल बाजार है। 3-4 किलोमीटर आप आगे चले जाएं, इतनी ज्यादा आबादी है, ठीक है। इतना बड़ा सानिया हुआ है, रेस्क्यू उधर क्या करेगी? रेस्क्यू ने उड़ के तो नहीं ना आ जाना। रेस्क्यू क्या कर सकती है इधर? एक गाड़ी जब अंदर आएगी, दूसरी बाहर जाएगी तो फिर है ना। काना के इलाके में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक ट्यूशन सेंटर की घर की छत गिरने से 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये वो बदनसीब घर है जिसमें 14 बच्चों ने अपनी जान दी और इस मामले को लगभग कोई 22 घंटे हो गए हैं। अभी तक वजीर तालीम राणा सिकंदर हयात साहब नहीं आए। अहले मोहल्ला का कहना है कि ये कैसे वजीर तालीम है, इनको कोई फिक्र नहीं है बच्चों की। जो तालीम हासिल करने के लिए हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाऊं ताकि वो बड़ा होकर कोई अफसर बने। राणा साहब, आपकी भी ख्वाहिश है, आपके बच्चे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर ममालिक में पढ़ते होंगे और आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपके बच्चे आप जैसे ऑफिसर बने हैं, आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बच्चे वजीर बने आपकी तरह। लेकिन उस माँ की भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे तालीम हासिल करें और बड़े होकर कोई अफसर बने। उस वालिद की भी ख्वाहिश थी जिनके 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उनके घर में सफ़ेद मातम छाया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप वजीर तालीम है। तब जाकर ये स्कूल, अकेडमी और उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं रजिस्टर्ड होते हैं। जब उनका मुआयना किया जाता है, उनकी छतें देखी जाती हैं, उनकी दीवारें चेक की जाती हैं, तब जाकर उनको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन क्या आपकी टीमें यहाँ पर आई? इन्होंने चेक किया यहाँ पर इनकी दीवारें, इनकी छतें? जितने स्कूल यहाँ पर काना के इलाके में मौजूद हैं, क्या आपके इदारे आए हैं? इन्होंने कभी चेक किया? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अहले मोहल्ला का क्या कहना है? भाईजान क्या कहेंगे इस पर? भाईजान, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई सियासतदान कोई नहीं आया, ठीक है। इस घर पे एक्शन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? उसकी छत गिर चुकी है। अच्छा, उनका कसूर क्या था? वो तालीम दे रहे थे बच्चों को, ये कसूर है उनका। मैकेनिक को, मिस्त्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया जो काम कर रहे थे। अच्छा, उनका क्या कसूर है भाई? आप बताएं क्या कसूर है उनका कसूर नहीं है। ये लोग कर रहे हैं सरासर गलत। नहीं, ये जो घर में रिहाइश थी, इनका कसूर तो था कि इतनी कच्ची छत है और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो कसूर था ना। मोहतरम, कसूर ये है कि आज से 20 साल पहले हर घर की छत कच्ची थी, टीआर था, बाले थे। आज लेंटर आ गया, कुछ गरीब हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। उनका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, वो हमारे बच्चों को तालीम देते थे। हादसा हो गया, इसमें कुदरत का कमाल है। लेकिन
नाकस हमारी हुकूमत है, मतलब परस्त हुकूमत है हमारी, इंतहा की मतलब परस्त है। वोट के लिए आते हैं, अभी तक कोई आया? कोई वजीर आया? सब धोखेबाज हैं, चोर हैं सब। MP है, MLA यहाँ का? नहीं आया। MLA भी नहीं आया? कोई नहीं आया, इधर कोई भी नहीं आया। तस्वीरें बनवाने के लिए कब्रिस्तान में रात आए थे अभी इधर बस। आएंगे, टिकटॉक बनवाएंगे, चले जाएंगे। MLA तक नहीं आया? भाई रात 2 सेकंड के लिए आए थे तस्वीरें बनाने के लिए कब्रिस्तान में। जनाजा जब दफना रहे थे कब्रिस्तान में, तस्वीरें वीडियो बनवाने के लिए 2 सेकंड के लिए आए थे, निकल गए। गर्मी लग रही थी ना उनको? क्या ठीक है, आप इसमें हर कसूर किसी भी हमारी हुकूमत सियासतदान का। का देखें, उसकी टिकटॉक पे, उसी प्रोफाइल पे, सारी पे ये वीडियो चल रही है, सब वीडियो बनवाने आए हैं। इस घर के बिल्कुल सामने कुर्बान स्कूल है, क्या है उसकी दीवार गिरने वाली है। जी। ये पता है आपको? जी, दीवार उसकी भी गिरने वाली है। वो लटकी पड़ी है ये दीवार। उनका काम है चेक करना, करना उनका check। काम है, उनका काम है। उनका काम है अपनी टीमें यही तो कह रहा हूँ, अभी तक आए? इधर गटरों का निजाम ऐसा, गटरों का पानी निकलता, वही पंप से आता है, लोग पीते हैं, बच्चे बीमार होके मरते हैं, तब नहीं इनको नजर आता कि हम वोट मांगने आए, हमें इधर काम भी करना है। फिर आज जो सफाई की जा रही है पूरे रोड के ऊपर, क्या ये सफाई रोज इधर इस रोड पे होती थी? अगर ये स्कूल की छत गिरी है तो रियासत क्या कर रही है? रियासत सोई हुई है, रियासत माँ बनी हुई है। कौन सा सरकारी वजीर जो ओहदेदार है इधर आके दिलजोई की, उल्टा उन्हें गिरफ्तारियां धमकियां लगाई जा रही हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि एक तो मजलूम के साथ जुल्म हुआ और उसके ऊपर उसे निशाना बनाया जा रहा है इबरत का, कि ये जो तालीम दी जा रही थी कि ये इसके फ़ायदा दिया जा रहा था आवाम को, कि नुकसान दिया जा रहा था। आज जो इलाके में सफाई की जा रही है, ये रियासत को पता है कि यहाँ पे आज कोई आला ओहदेदार आएगा, दिलजोई करके चला। आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? कसूरवार ठहरा- एक मिनट, ये छत गिरी है, इसके पीछे नाअहली किसकी है? किसको कसूर? नाअहली है इस इलाके के MLA की, इस इलाके के MPA की, जो यहाँ पे वोट लेने के लिए तो आया, लेकिन आज यहाँ पे दाद रसी करने के लिए, उनके लिए बजट के लिए कोई भी नहीं आया। उन्हें चाहिए था कि ये जिम्मेदारी लेते कि यहाँ पे बेहतरीन बिल्डिंग बना के देंगे, यहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी और सारी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अफसोस कि जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जुल्म नहीं तो ये क्या, ये रियासत नहीं? रातों रात में गटरों के ढक्कन चेंज हुए, रातों रात लाइटें लगी हैं। ये क्या आज रातों रात रातों रात गटरों के ढक्कन चेंज हुए हैं। एक साल से ढक्कन चेंज नहीं हो रहे थे, कह रहे थे, कंप्लेन दी है। जब मरियम साहिबा की खबर इनको पड़ी कि मरियम साहिबा विजिट पर आई है, विजिट पे आ रही है तो रातों रात ढक्कन चेंज सारे ढक्कन चेंज हो गए। सारे चेंज कर दिए, लाइटें भी लग गई हैं रातों रात ही, लाइटें भी लगा दी, लाइटें भी लगा दी। ये हालात है हमारे इदारों के। मीडिया झूठ दिखा रही है, कोई सच नहीं दिखा रहा। हमने अभी तक सच नहीं देखा। सानिया होने वाला हो गया है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। आप जिस बाजार से गुजर के आ रहे हैं, आपको पता है कितना छोटा बाजार था वो? एक गाड़ी अगर मेन से अंदर आ रही है, दूसरी गाड़ी उधर से नहीं गुजर सकती। एक घंटे में इसी गली के सामने बिल्कुल बाजार है, 3-4 किलोमीटर आप आगे चले जाएं, इतनी ज्यादा आबादी है, ठीक है, इतना बड़ा सानिया हुआ है। रेस्क्यू उधर क्या करेगी? रेस्क्यू ने उड़ के तो नहीं ना आ जाना। रेस्क्यू क्या कर सकती है इधर? एक गाड़ी जब अंदर आएगी, दूसरी बाहर जाएगी, तो फिर है ना, जब दूसरी गाड़ी बाहर जाएगी तो तीसरी गाड़ी अंदर आएगी। सानिया हो गया वो अल्लाह की तरफ से हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए। अल्लाह की तरफ से फिर वो भी हो जाएगा जो दीवार गिरने वाली है। सर वो तो उनका वजीर तालीम को नहीं, एक्शन वो वजीर तालीम को चाहिए बंदे भेजे, नुमाइंदा। एक्शन हमने नहीं लेना, वो लें यहाँ के। वही तो कह रहा हूं। वही यही बात हम कर रहे हैं ना। जब ये वाकया होगा ना, जब ये वाकया हो जाएगा, फिर ये लोग आएंगे वीडियो बनवाने के लिए। ये देखो जी, इतने बच्चे शहीद हो गए। ये अहले मोहल्ला है जी, शहरी है, यहाँ के रहने वाले हैं। और आप ये बात कर रहे हैं कि कान्हा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, इधर ही सानिया हुआ है, इधर कोई भी बच्चा नहीं है, सारे कोई चिल्ड्रन चला गया, कोई जनरल चला गया। हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है। ये हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? इसमें हमें किसी किस्म का कोई भी इलाज नहीं मिलता। मरीज रात को 12 बजे जाता है, 1 बजे जाता है, 2 बजे जाता है, जितने बजे भी जाता है, ठीक है, जितने बजे भी कोई जाता है, ठीक है, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाना है, मरीज मर रहा है, जो कुछ मर्जी हो रहा है, उसने कहना कि आप चले जाओ, ठीक है। ये हमारा कान्हे का हॉस्पिटल है। ये हालात है जी नाज़रीन, अहले मोहल्ला और शहरियों की बात आपने सुनी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सानेहा है, अफसोसनाक खबर है हमारे लिए जो कान्हा में पेश है। ये वो बदनसीब घर है जिसमें 14 बच्चों ने जान दी और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर तालीम राणा सिकंदर हयात साहब नहीं आए। 22 घंटे हो गए, कोई MPA नहीं आया, कोई MA नहीं आया। सिर्फ आते हैं, इन्हीं को कहना है कि फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, सिर्फ उनको अपनी फ़ोटो सेशन की पड़ी हुई है।